दो नंबर का रेशियो हमेशा कैसा नंबर होता है? को प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 में से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों 2 और 3 कैसा नंबर हुए? को प्राइम नंबर हुए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है HCF को हमने हटाया, तो जो नंबर हमें मिला उसे मैंने डिनोट किया A और B से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन हमेशा याद रखना है। कौन सा रिलेशन दोस्तों? तो ये है दोस्तों LCM इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा LCM एंड HCF का पार्ट 3। पार्ट 2 मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 की ओर। देखिए अभी हमने LCM एंड HCF का सिर्फ एक कैटेगरी का क्वेश्चन किए हैं, बाकी का जो 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है इस पार्ट में LCM एंड HCF का जिक्र होगा, और तीसरी कैटेगरी में LCM एंड HCF का जिक्र नहीं होगा। वो खुद से पता लगाना होगा कि वो LCM के बारे में बात कर रहा है या फिर HCF का। ठीक है, वो हम तीसरी कैटेगरी में करेंगे। अभी हम दूसरी कैटेगरी की ओर चलते हैं जहां पर LCM और HCF का जिक्र होगा। ओके, देखिए दूसरे पार्ट में हमने प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए कैटेगरी 2 की ओर। और यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट होगा और जो क्वेश्चन बनेंगे सारा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा एग्जांपल लिया 10 और 15, ये नंबर्स है। ठीक है, 10 और 15 हमने 2 नंबर लिया। ओके, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना में 5 और इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना में 5। ओके, देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वो होगा HCF। ओके, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन दोस्तों 5 है। तो दोनों में कॉमन 5 है, तो ये 5 मेरा क्या हो जाएगा? HCF होगा। तो HCF मिल गया 5। ओके, अब देखिए यहां पर जब अब बात रेशियो की होगी, जब बात यहां पर रेशियो की होगी, तो रेशियो में जब बात यहां पर रेशियो की होगी तो रेशियो में कॉमन वाला टर्म कैंसल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से 5 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया? 2:3। ओके, तो ध्यान रहे जब बात रेशियो की होगी तो उसमें HCF नहीं होगा। रेशियो में हमेशा कॉमन टर्म कैंसल हो जाती है, और कॉमन क्या होता है दोस्तों? HCF ही होता है। कॉमन हमेशा HCF ही होता है। ठीक है, तो रेशियो में कभी भी HCF नहीं होगा। जैसे ही यहां पर देखिए, अब आप जैसे ही इसमें रेशियो में HCF मल्टीप्लाई किया, जैसे ही रेशियो में आपने HCF मल्टीप्लाई किया तो फिर से अगेन नंबर्स बन जाते हैं। देखिए HCF मेरा कितना है? 5 है। तो 2 में 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10:2, और 3 में 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा HCF से तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए रेशियो में HCF मल्टीप्लाई किया तो नंबर बन गया। ओके, और नंबर में से HCF को हटा दिया तो क्या बन गया दोस्तों? रेशियो बन गया। ओके, तो चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6 एंड देयर HCF इज 25। फाइंड द नंबर्स। ओके, 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, इनका HCF 25 है, तो संख्याएं बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता ही दिया हूं, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिए, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर आपके पास रेशियो क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो रेशियो दिया गया आपको 5:6। ओके, देखिए आपको तो पता है कि रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको क्या देगा? नंबर्स देगा। ओके, नंबर्स देगा। तो आपके पास जो है HCF कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 25। तो 5 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × 25
कितना हो जाएगा 125, ठीक है। और 6 में भी आप क्या कीजिएगा 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा HCF से, तो 6 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा 150। तो दोस्तों देखिए 125 और 150 नंबर्स मेरा संख्याएं पता चल गया। तो दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियरली अच्छा से आपको बताया हूं डीपली, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को इतना इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा अब कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना आप लोग, एक रिलेशन, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लिया था 10 और 15 का। क्या लिया था दोस्तों? 10 और 15 का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, इसे हमने बोला था नंबर्स, ओके। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 10 को क्या लिखा था? 10 को लिखा था दोस्तों 2 गुना में 5 और 15 को हमने लिखा था 3 गुना में 5, ओके। अब दोस्तों देखिए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे हमने क्या बोला था? HCF बोला था। तो दोस्तों HCF यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, ओके। अब दोस्तों जब बात रेशियो की आई, तो रेशियो में कॉमन टर्म कैंसल हो जाता है। कॉमन टर्म दोस्तों होता क्या है? HCF ही होता है। तो 5 यहां से हट जाएगा, तो रेशियो क्या बना? 2:3, ओके। अब दोस्तों यहां पर देखिए 2 को हमने रिप्रेजेंट किया A से और 3 को हमने रिप्रेजेंट किया B से। ये जो रेशियो है A और B दोस्तों, ये नंबर A और B ये नंबर हमेशा कैसा नंबर होगा दोस्तों? को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ओके दोस्तों, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो A और B कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर। आपको मैंने नंबर सिस्टम में अच्छा से को प्राइम नंबर के बारे में बताया हूं। तो दोस्तों दो नंबर का रेशियो हमेशा कैसा नंबर होता है? को प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 में से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों 2 और 3 कैसा नंबर हुए? को प्राइम नंबर हुए। तो दोस्तों यहां पर जो है HCF को हमने हटाया, तो जो नंबर हमें मिला उसे मैंने डिनोट किया A और B से, ठीक है। तो यहां पर आपको एक रिलेशन हमेशा याद रखना है। कौन सा रिलेशन दोस्तों? तो ये है दोस्तों LCM इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B, ओके गाइज। तो ये आपको याद रखना है, LCM इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। दोस्तों देखिए यहां पर 4 टर्म दी गई है, ओके। क्वेश्चन में आपको कोई 3 टर्म दे दिया जाएगा और कोई एक टर्म आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से लड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 8:5 एंड देयर LCM इज 600, फाइंड देयर HCF। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, इनका LCM 600 है, तो उनका HCF बताइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए नंबर्स दिया गया है, इसका रेशियो दिया गया आपका 8:5, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 8 को हमने रिप्रेजेंट किया A से और 5 को रिप्रेजेंट किया हमने B से। दोस्तों ये जो दोनों नंबर है A और B, ये 8 और 5, ये दोनों नंबर कैसा नंबर होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए दोस्तों हमेशा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको रिलेशन अभी बताया था, रिलेशन जो मैंने बताया था LCM बराबर होता है HCF गुना में A गुना B के, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मैंने अभी बताया था, तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल दी गई है, क्वेश्चन में आपको कोई 3 वेरिएबल यहाँ पर दे दिया गया है और एक आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको LCM दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों? 600, ठीक है। HCF आपसे पूछा गया है, HCF आप रख दिए। अब यहाँ पर दोस्तों A कितना है? 8 है और B कितना है दोस्तों? 5 है, 5 हमने रख दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम HCF का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर HCF का, इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 600 डिवाइड बाय 8 गुना में 5। अब दोस्तों कैंसिल आउट कीजिए,
तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा आपका कितना पे जाएगा 120 पे, और यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 तिया 12 30 और 4 8 को चल जाएगा 2 पे, और 2 30 को लेके चल जाएगा 15 पे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपका HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 15 आ गया। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। यह है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:5 एंड देयर एलसीएम इज 750, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, इनका एलसीएम 750 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो दोस्तों आपको तो एक रिलेशन आपको पता ही है कि रिलेशन दोस्तों एलसीएम इक्वल टू होता है HCF गुना में A गुना में B। ओके, ये रिलेशन आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस रिलेशन में जो जो चीज आपको पता है वो चीज रखिए, और यहां से रखने के बाद दोस्तों HCF आपको मिलेगा। सबसे पहले HCF पहले निकालिए। तो दोस्तों देखिए एलसीएम आपका दिया गया है 750, HCF आप यहां से फाइंड आउट पहले कर लो HCF, और A और B की वैल्यू दिया गया है 6 और 5, तो 6 गुना में 5, इसीलिए HCF बराबर यहाँ पर दोस्तों 750 बट्टे में 6 गुना 5। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 से कैंसिल आउट कीजिए 750 को, तो ये जाएगा आपका 150 पे। अब दोस्तों 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 दुना में 6, और ये चला जाएगा 50 पे। अब दोस्तों 2 50 को कैंसिल आउट कर देगा 25 पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको HCF मिल गया, HCF हमको कितना मिल गया दोस्तों, 25 मिल गया। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि रेशियो में HCF मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, नंबर्स मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वी नो रेशियो दोस्तों क्या दिया गया है 6:5। तो हमें पता है कि रेशियो में HCF मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको रेशियो में HCF मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 में मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, क्योंकि 25 मेरा HCF है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 150, और 5 में आप फिर से 25 से मल्टीप्लाई कीजिए HCF से, तो यहाँ आ जाएगा 125। तो नंबर हमें मिल गया 150 और 125, ये दोनों संख्याएं हमको मिल गए। तो दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, देखिए एक रिलेशन तो आपको पता है कि एलसीएम बराबर होता है HCF गुना में A गुना में B। ठीक है, दूसरा रिलेशन आप एक और याद रख लेना कि सम बराबर होता है HCF गुना में A प्लस B। ओके, समझिएगा, सम बराबर होता है HCF गुना में A प्लस B। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 है एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 420। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 180 देन फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का एलसीएम तथा HCF क्रमशः 400 तथा 20 है। यदि संख्याओं का योग 180 है तो संख्याएं बताओ। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, एलसीएम, HCF और सम। ओके, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, एलसीएम दे रखा है 400, HCF दे रखा है 20 और सम दे रखा है आपका 180। ओके, अब दोस्तों यहां पर आपको रिलेशन पता है, रिलेशन जो मैंने बताया है एलसीएम बराबर क्या होता है HCF इंटू A इंटू B। ओके दोस्तों, यहां पर A इंटू B हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम में डिवाइड कर देंगे हम HCF से। ओके, तो दोस्तों यहां पर एलसीएम कितना है आपका 400 डिवाइडेड बाय HCF कितना है दोस्तों 20।
20 कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए 20 से, तो 0 से 0 और 2 काट देगा 40 को 20 पे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपका a इंटू बी कितना बन गया दोस्तों, 20 बन गया। अब दोस्तों हमको एक रिलेशन और पता है कि सम इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू में a प्लस बी। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमको a प्लस बी निकालना है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू, इसके लिए हम सम को डिवाइड कर देंगे हम क्या चीज से, HCF से हम डिवाइड कर दिए, इक्वल टू सम। दोस्तों देखिए सम कितना है, 180 डिवाइड कर दिए HCF से, HCF है 20। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों 0 से 0 और 2 काट देगा 18 को 9 पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, तो दोस्तों देखिए a इंटू बी आ गया 20 और a प्लस बी आ गया 9। ओके, देखिए यहाँ पर जो है a इंटू बी इक्वल टू कितना है, 20। यहाँ पर हमको देखना है कि a और b की वैल्यू क्या क्या आ सकता है। ठीक है, a और b की वैल्यू क्या क्या आ सकता है वो देख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 20 गुना में 1 हो सकता है, या 10 गुना में 2 हो सकता है, या 5 गुना में 4 हो सकता है। ठीक है, देखिए इतना तो हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए इनका प्रोडक्ट ही तो 20 बना। ओके, लेकिन हमें कौन सा इन तीनों में से सेलेक्ट करना है, जिनका सम क्या होगा, 9 के बराबर होगा, उन्हें हमको सेलेक्ट करना है। तो 20 और 1 को सम करेंगे तो क्या 9 होगा, नहीं होगा। 10 और 2 को सम करेंगे तो क्या 9 होगा, नहीं होगा। 5 और 4 को सम करेंगे तो क्या 9 होगा, बिल्कुल होगा, 9 होगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो है क्या हुआ, यानी कि यहां पर हमें a और b की वैल्यू मिली। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई, यानी कि अभी सिर्फ रेशियो मिला, नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, HCF से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो दोस्तों यहां पर HCF मेरा कितना है, 20 है, तो 5 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 100, और 4 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो संख्या आ गया 100 और 80। ओके, तो दोस्तों देखिए LCM अपॉन HCF क्या मिला, a इंटू बी, सम अपॉन HCF क्या मिला, a प्लस बी। ठीक है, देखिए a इंटू बी इक्वल टू 20। अब इनका हमको फैक्टर बनानी है। यहाँ पे फैक्टर क्या क्या हो सकती है, 20 गुना में 1, 10 गुना में 2, 5 गुना में 4। हमको क्या लेनी है, इन तीनों में से हमको क्या लेनी है, जिनका सम क्या हो, 9 के बराबर हो। तो 5 और 4 को हम ऐड किए तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, यानी कि ये जो है 5 और 4 ये रेशियो मिला, नंबर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, LCM and HCF of two numbers are 273 and 13. If each of the numbers is greater than 13, then find the sum of the numbers. Okay, दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 273 तथा 13 है। यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है तो संख्याओं का योग बताओ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, LCM और HCF कितना कितना दे रखा है, LCM दे रखा है आपका 273 और HCF आपका दे रखा है 13। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम a इंटू बी निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, LCM में डिवाइड करना होगा HCF से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर LCM मेरा कितना है, 273 को हमने डिवाइड किया HCF 13 से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 13 जो है 273 को काट देगा 21 पे। ओके, तो यहाँ पर a इंटू बी कितना आ गया, 21 आ गया। a इंटू बी कितना आ रहा है दोस्तों, 21 आ रहा है। तो अब हमको देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए a इंटू बी कितना है, 21 है। तो दोस्तों यहाँ पर a और b की हमको फैक्टर बनानी है। तो देखिए यहाँ पर 21 गुना में 1 हो सकता है,
या फिर यहाँ पर 7 गुना में 3 हो सकता है। ठीक है, ये दो फैक्टर इनके बन सकते हैं 21 के। तो दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा है कि हर एक नंबर जो है क्या है 13 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 13 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 13 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो रहा है, ये 13 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। अब दोस्तों ऑफकोर्स ये नंबर जो है हमको 13 से बड़ा वैल्यू, बड़ा नंबर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 7 में 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना है 13 है, नंबर चाहिए तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा आपका 91, और 3 में फिर से यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको कितना दे देगा 39। ओके, अब बोला है कि संख्याओं का सम बताओ, सम कितना है, तो सम कितना है, तो दोनों संख्याओं का आप क्या करो ऐड कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 13 यानी 130, दोनों संख्याओं का सम 130 आ गया। और दोस्तों क्वेश्चन में बोला कि हर एक संख्या जो 13 से बड़ी होना चाहिए, तो देखिए ये भी 39 भी 13 से बड़ा है और 91 भी 13 से बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। देखो दोस्तों टॉपिक आसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में एक खासियत यह है कि लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में ना ले, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसे अगर आप सॉल्व करते हो, बनाते हो, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे। ठीक है, देखिए हकीकत यह है कि क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक से आसान आसान पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसे हल्के में नहीं लेना है, अच्छा से सॉल्व करना है, अपना जितना भी समझ है आपके पास सारा पूरा लगा दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा ही। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स आर देयर हुज एलसीएम इज 120 एंड एचसीएफ इज 20। दो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका एलसीएम 120 तथा एचसीएफ 20 है। तो देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ए इंटू बी क्या होगा दोस्तों, एलसीएम को यहां पर डिवाइड करना है हमको एचसीएफ से। ओके, तो दोस्तों यहां पर एलसीएम कितना दे रखा है 120, एचसीएफ कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो दोस्तों इसको क्या करो आप कैंसिल आउट करो, तो 0 से 0 गया, 2 12 को काट दिया 6 पे। तो दोस्तों यहाँ पर ए इंटू बी कितना आ गया 6 आ गया, ए इंटू बी कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ए और बी की फैक्टर बनानी है, तो फैक्टर बना लीजिए ए और बी का। देखिए या तो 6 गुना में 1 होगा या तो 2 गुना में 3 होगा। ठीक है, तो इतना हुआ। देखिए एक पेयर तो ये है, दूसरा पेयर ये है, तो टोटल कितना पेयर बन गया 2 पेयर्स बन गया। ठीक है, 2 पेयर बन गया। देखिए आप ऐसा मत करना कि 2 पेयर है तो उल्टा करके 4 पेयर बोल देना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पेयर यहाँ पे 2 ही बनेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है। ओके, अब आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर हुज एलसीएम इज 450 एंड एचसीएफ इज 15। दो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका एलसीएम 450 तथा एचसीएफ 15 है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। देखिए क्या करना है, ए इंटू बी, इसके लिए क्या करना है हमको एलसीएम को डिवाइड करना है एचसीएफ से। ओके, एलसीएम दोस्तों कितना दिया है 450 और एचसीएफ कितना दिया है 15। ओके, अब दोस्तों 15 से डिवाइड किया 450 को तो कितना बजाएगा 30 पे। तो दोस्तों यहाँ पर ए इंटू बी कितना आ गया 30। ठीक है, ए इंटू बी कितना आ गया 30 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ए और बी की फैक्टर देखनी है कितनी कितनी बन रही है ए और बी की। ठीक है, तो देखिए ए और बी की फैक्टर या तो 30 गुना में 1 होगा या फिर 15 गुना में 2 होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा 10 गुना में 3 होगा या फिर 6 गुना में
5 होगा। ठीक है, तो बोला है कि पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर दोस्तों कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। ओके, एक आपका ये देखिए, एक आपका ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर हुज सम इज 180 एंड देयर HCF इज 12। दो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका योग 180 तथा HCF 12 है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां ध्यान रहे, सम है, प्रोडक्ट नहीं है। समझो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए सम निकालना है, a प्लस बी इक्वल टू सम बटे क्या होता है, HCF होता है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों यहां देखिए, सम आपको कितना दे रखा है 180, HCF कितना दे रखा है 12। तो दोस्तों यहां पर आप कैंसिल आउट कीजिए, तो 6 से कैंसिल आउट किए तो 2 पे गया, इसको कैंसिल आउट किए तो 30 पे गया, 2 30 को काट दिया 15 से। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर a प्लस बी कितना बना, 15 बना। a प्लस बी कितना बना दोस्तों, यहां पर 15 बना। ओके, अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर हमको क्या देखना है कि a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए a और b। ओके, देखिए या तो ये हो सकता है 14 प्लस 1, या हो सकता है 13 प्लस में 2, या हो सकता है 12 प्लस में 3, या हो सकता है 11 प्लस में कितना हो सकता है 4, या हो सकता है आपका 10 प्लस में 5, या हो सकता है आपका 9 प्लस में 6, या आपका हो सकता है 8 प्लस में 7। इतने वैल्यू बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर दोस्तों कितने बनेंगे, पेयर दोस्तों 4 बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, अब बोलोगे हाउ, कैसे, तो देखिए दोस्तों कैसे बनेंगे। देखिए आपको याद होना चाहिए कि a और b कैसा नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, ये आपका क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो पेयर कितने बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बने। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट में आप एक चीज लिख लीजिएगा, याद रहे a और b का नंबर को प्राइम भी होना चाहिए। ओके गाइज, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।